हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्वाइट माइंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी सिंगलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज दी क्वारम सेंसिंग। इसको आज बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वारम सेंसिंग एक्चुअली होता क्या है। ओके, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज क्वारम सेंसिंग, व्हाई डज इट हैपन, basically here we'll see the need of the quorum sensing. Then we'll see the mechanism that is being performed by bacteria to perform the quorum sensing, this beautiful signaling pathway. Then we will see the types in which we'll deal with the gram positive bacteria's mechanism, and another one is of gram negative bacteria. Then we'll see the significance, in which we will see the examples also related to the quorum sensing. Then we will see the limitation of this signaling. And last but not the least, which is the bonus of this lecture, that is the PYQ, which help you to not only just solve the questions but also tell you what you have been learned so far in the lecture is being useful or not. ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा कि लेक्चर अच्छा था या नहीं। तो हम पहले टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देते हैं, दैट इज दी क्वारम सेंसिंग। ठीक है, क्वारम सेंसिंग क्या है, हमें ये भी पता है कि बैक्टीरिया में होता है वगैरह वगैरह, बट क्वारम सेंसिंग एक्चुअल है क्या वो हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको एक जनरलाइज्ड इसका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, फिर हम एक लाइन में डिफाइन कर देंगे कि क्वारम सेंसिंग क्या होता है। तो क्वारम सेंसिंग इज नथिंग, इट्स अ मिनिमम नंबर ऑफ members required for group to make the decision or to act together। ठीक है, अब यहाँ जो ग्रुप है उसका सीधा सा जो मतलब है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो है वो है सेंसिंग। सेंसिंग का सीधा सा मतलब है डिटेक्ट करना और क्या परसीव करना, टू परसीव। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि बैक्टीरिया परसीव क्या कर रहा है, व्हाट टू परसीव और व्हाट टू डिटेक्ट। और जो परसीव कर रहा है, चलो ठीक है समझ में आ गया, परसीव ये कर रहा है, हाउ हाउ इट इज डूइंग दिस, इसके पीछे क्या कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये परसीव कर पा रहा होगा। तो पहला आंसर जो है वो ये है कि भाई परसीव जो ये कर रहा है वो है आपका एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया की दुनिया में कहते हैं ऑटो इंड्यूसर्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे ये एक बैक्टीरिया आप अज्यूम कर लीजिए, ये बैक्टीरिया ऑटो इंड्यूसर को रिलीज करेगा, आसपास और भी बैक्टीरियाज होंगे, तो ये इंड्यूसर अपने आप को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है क्योंकि इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके बैक्टीरिया के सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और दूसरे बैक्टीरिया को भी स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑटो इंड्यूसर मीन्स खुद को तो कर ही रहा है, और इंड्यूसर है तो वही आसपास के बैक्टीरियाज को भी करेगा ही सही, है ना। अब ये कर कैसे पा रहा है, बाया रिसेप्टर। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है ऑन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं क्वारम सेंसिंग को एक लाइन में डिफाइन करिए तो आप कहेंगे इट इज अ बैक्टीरियल communication system based on the population density।
ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल बना दिया है। हम लोग ग्रुप ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन्होंने ठीक है ग्रुप को बोल दिया पॉपुलेशन, और डेंसिटी मतलब बड़ी संख्या में। ठीक है, तो क्वारम सेंसिंग एक बैक्टीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अकेला बैक्टीरिया क्वारम सेंसिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो तो ये था कि हाउ, ये होता क्यों है ना, वाई डज इट हैपन। ठीक है, इसकी नीड क्या है, क्यों बैक्टीरिया इसको परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला जो इसका रीजन ये है कि ये हेल्प करता है, हेल्प्स बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस टॉक्सिन। ठीक है, अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लेगा, पर ये टॉक्सिन का रोल क्या है। टॉक्सिन जो है वो हेल्प करता है टू इन्फेक्ट दी होस्ट, होस्ट को इन्फेक्ट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू फॉर्म बायोफिल्म। ये बायोफिल्म जो होती है वो बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक और टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या कोई हार्श कंडीशन आ जाती है तो बायोफिल्म जो होती है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो सरवाइव कर सके। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, जो मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं सिग्निफिकेंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वो ये था, what is the mechanism that bacteria being used to perform this beautiful signaling that is called quorum sensing। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। स्टेप नंबर 1 इज द सिग्नल प्रोडक्शन, स्टेप नंबर 2 इज द सिग्नल accumulation, then signal detection, then the gene regulation, and finally is the coordination behavior of the bacteria. So let us try to discuss the each step in a detail। फर्स्ट स्टेप जो आपकी होती है वो है सिग्नल का प्रोडक्शन, सिग्नल प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ईच बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस स्मॉल सिग्नल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड ऑटो इंड्यूसर। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटो इंड्यूसर जो है फिर सिक्रीट कर दिए जाते हैं इनटू द इन्वायरमेंट, जहां पे भी आपका बैक्टीरिया रह रहा होगा। एनवायरमेंट में जैसे ही रिलीज होगा तो इनिशियली, क्योंकि अभी तो जस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियली जो ऑटो इंड्यूसर का लेवल है वो लो रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट विल नॉट ट्रिगर एनी काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, जिसके वजह से सेकेंड स्टेप इनिशिएट होगी, दैट इज द सिग्नल अक्यूमुलेशन। ठीक है, सिग्नल अक्यूमुलेशन का सीधा सा मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। मोर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, जिसके वजह से जो ऑटो इंड्यूसर का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे मतलब इनफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो फॉर्म हो चुकी है। नाउ दे विल एक्ट, नाउ दे विल एक्ट टुगेदर टू गिव द रिस्पॉन्स। इसी से फिर हमारा थर्ड स्टेप जनरेट होता है, दैट इज द सिग्नल डिटेक्शन।
अब सिग्नल डिटेक्शन में क्या होता है कि हम देख रहे हैं ऑटो इंड्यूसर का लेवल बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जो ऑटो इंड्यूसर का लेवल है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे जो बैक्टीरिया है वो डिटेक्ट करेगा आपके सिग्नल को, दैट इज सिग्नल मॉलिक्यूल को, वाया रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे फिर हमारी अगली स्टेप जनरेट होती है, दैट इज द जीन रेगुलेशन। ठीक है, एक बार बैक्टीरिया को सिग्नल मिल गया तो अब बैक्टीरिया जो है वो आगे चल के अपने रिस्पॉन्स रेगुलेटर को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट दी रिस्पॉन्स रेगुलेटर, जिसके वजह से टर्न ऑन होगा या ऑफ होगा क्या, स्पेसिफिक जीन। And then the last step will begin, that is the coordinate behavior. ठीक है, as I mentioned, bacteria will behave like a committee. ठीक है, यहाँ पे सिंगल बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है क्वारम सेंसिंग के अंदर। ठीक है, एक कमिटी, एक ग्रुप के फॉर्म में बैक्टीरिया को आना पड़ता है टू गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, वो टॉक्सिन का रिस्पॉन्स है, बायोफिल्म का रिस्पॉन्स है, बायोल्यूमिनेंस का रिस्पॉन्स है, डीएनए का अपटेक हो रहा है, क्या हो रहा है। एक और चीज, ये लेक्चर में मैं बार बार एआई लिख रही हूँ तो इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ऑटो इंड्यूसर है। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि इन क्वारम सेंसिंग बैक्टीरिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई। इज बिकॉज जब ये ग्रुप में रहेगा तो जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, वो जितना लेवल ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, अगर आप उसे कंपेयर करो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि इंडिविजुअल बैक्टीरिया जितना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्रुप। तो इफेक्टिवनेस जो है वो ग्रुप में ज्यादा रहती है। दूसरा, एनर्जी भी एफिशिएंट होती है, एनर्जी कम लगेगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो पाएंगी। ठीक है, एक अकेले बैक्टीरिया को टॉक्सिन प्रोड्यूस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग ज्यादा होगी। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सर्वाइवल एडवांटेज। ठीक है, तो जो कोई वीक बैक्टीरिया भी होगा अगर वो ग्रुप में आ जाएगा तो उसे भी एडवांटेज मिल जाएगा उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, समय कम लगेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्वारम सेंसिंग जो है वो प्रिफर्ड की जाती है ग्रुप के अंदर बाय द बैक्टीरियास। ठीक है, अलोन बैक्टीरिया यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डील कर रहे हैं, दैट इज द टाइप्स। ओके, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म सेम रहेगा, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े डिफर हो जाते हैं। जैसे ऑटो इंड्यूसर का एक स्पेसिफिक नेम होगा और जो रिसेप्टर है उसका भी एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। तो ग्राम नेगेटिव में अगर मैं बात करूं ऑटो इंड्यूसर की, तो वो ऑटो इंड्यूसर होता है AHL। ठीक है, AHL स्टैंड्स फॉर एसाइल होमो सेरीन लैक्टोन्स। ये ऑटो इंड्यूसर होता है और यहाँ पे बैक्टीरिया के पास लक्स आई जीन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इसको AHL को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
जैसे ही ये इंड्यूसर प्रोड्यूस होता है उसके बाद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और AHL जो है वो बहुत स्पीड के साथ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसका एक्यूमुलेशन होगा हमें पता है कि हमारा जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं लक्स आर रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाता है और मोर AHL जो है ऑटो इंड्यूसर वो बाइंड करता है टू दिस रिसेप्टर। और जैसे ही बाइंड करेगा तो हमें पता है कि ऑपरॉन नाम की एक मशीनरी होती है बैक्टीरिया के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे लक्स ऑपरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसी के वजह से बैक्टीरिया जो है वो ग्लो करता हुआ हमें दिखेगा। दैट मीन्स उसके अंदर जीन का एक्सप्रेशन हो गया। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज दी विब्रियो फिशेरी। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है बायोलुमिनेंस इन दी स्क्विड लाइट ऑर्गन। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि ये स्क्विड में जाके बैठ जाता है बैक्टीरिया और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्क्विड की एक शेडो बनने लग जाती है। तो प्रेडेटर्स को ये बेसिकली बेवकूफ बनाता है। प्रेडेटर को लगता है शेडो इज द स्क्विड बट एक्चुअली इट इज नॉट अ स्क्विड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने को मिलता है जिसमें अगर मैं विब्रियो फिशरी की बात करूं तो उसको फूड मिल जाता है वहां पे, और स्क्विड की मैं अगर बात करूं तो वो उसको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे बोथ स्पीशीज को अपने अपने हिसाब से बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट यू विल सी इन ग्राम नेगेटिव। याद रखिएगा ऑटो इंड्यूसर कौन है, दैट इज AHL, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कौन कौन से एंजाइम मतलब इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ जो कि इसके अंदर आती है विब्रियो फिशरी की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज द स्क्विड और इस स्क्विड के अंदर यहाँ पे विब्रियो फिशरीज के लाइट ऑर्गन में जाके बैठ गया है। तो इनिशियली जो है वो लाइट दिखती नहीं है। ठीक है, पर जैसे जैसे ही AHL का लेवल बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होने लगती है, बायोल्यूमिनेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा है टाइप दैट इज दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो पूरी की पूरी मैकेनिज्म सेम है, वही पांचों स्टेप्स बार बार फॉलोड होंगी, बट आपका इंड्यूसर का नाम बदल जाएगा और रिसेप्टर का नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड बेस्ड ऑटो इंड्यूसर। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल यहाँ पे आता है वो आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है अ पेप्टाइड, बेसिकली एक ओलिगोपेप्टाइड होता है ये, जिसको हम कहते हैं CSP। ठीक है, CSP स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग पेप्टाइड। ठीक है, अब ये पेप्टाइड करता क्या है, ये ट्रिगर करता है DNA अपटेक फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए DNA अपटेक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स के बारे में। तो अभी तक हमने बेसिक्स देख ली है, उसके बाद हमने देख लिया कि इसकी नीड क्या है, देन वी हैव सीन द मैकेनिज्म, देन वी हैव सीन द टाइप्स जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिग्नलिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सबसे पहला तो है दैट इज द पैथोजेनिसिटी। ठीक है, पैथोजेनिसिटी
बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और ये टॉक्सिन जो है वो इनफ है टू इन्फेक्ट द होस्ट। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज द बायो फिल्म फॉर्मेशन। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक्स और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वो देखते हैं ऑफ सूडोमोनास एरोजिनोसा। तीसरा जो मैंने आपको बताया था दैट इज ऑफ सिम्बायोसिस, जिसमें मैंने विब्रियो फिशेरी और स्क्विड के बारे में बताया। ठीक है, तो वो स्क्विड को हेल्प कर रहा था कैमोफ्लाज के अंदर, और विब्रियो फिशेरी जो है उसको अपना न्यूट्रिशन वहां से मिल रहा है। चौथा जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि वो ही जीन्स को एक्सप्रेस करवाया जाएगा जिनकी नीड है। ठीक है, सो जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, जब जरूरत होगी तो ग्रुप बनेगा बैक्टीरिया का, ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस होंगे, और अगर जीन की रिक्वायरमेंट है ऑन होना है तो उसको ऑन किया जाएगा, अगर ऑफ रखना है तो ऑफ रखा जाएगा। ठीक है, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था पॉपुलेशन का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन कोऑर्डिनेशन जो है वो बैक्टीरिया को एक सौभाग्य देती है कि वो बिहेव कर सकता है लाइक अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिहेव लाइक अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता नहीं है, बिहेव कर सकता है उसके जैसा। ठीक है, तो टर्म्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट जो है दैट इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या हो सकती है भाई? सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन नहीं बनी, एक इनफ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन नहीं हुआ, तो क्वारम सेंसिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द डिपेंडेंसी। सेकेंड इज द इन्वायरमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें इन्वायरमेंट में प्रॉपरली नहीं होती, जिसके वजह से ऑटो इंड्यूसर्स डिग्रेड हो जाते हैं बाय एन एंजाइम और बाय होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू भी देखने को मिल सकता है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वारम सेंसिंग इज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इनिशियली ऑटो इंड्यूसर का लेवल कम रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसका अक्यूमुलेशन होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन जाके आपको कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इट्स नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मीन इट्स रिक्वायर्ड टाइम टू गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशन। अब हम लोग कुछ PYQs देख लेते हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो क्वारम सेंसिंग है वो बैक्टीरिया में प्राइमरली हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ देम से लेना देना है, दैट इज दी बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है कि ये रिपेयर करता है DNA डैमेज, कोऑर्डिनेट कराता है जीन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरा ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रंट्स को, या म्यूटेशन रेट को बढ़ाता है। तो हमें पता है कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी पे बेस्ड है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़े बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ ऑटो इंड्यूसर इन ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्राम नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन है ओलिगोपेप्टाइड,
एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन, लाइपोपॉलीसेकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकिन? तो इसका आंसर हम जानते हैं, दैट इज द एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन। ऑलिगोपेप्टाइड जो होता है वो आपको ग्राम पॉजिटिव में देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विब्रियो फिशरी के अंदर जो क्वारम सेंसिंग है वो रेगुलेट करती है स्पोरुलेशन, बायोल्यूमिनेंस, कंजुगेशन, कीमोटैक्सिस? हम जानते हैं दैट इज बायोल्यूमिनेंस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लक्स आई एंड लक्स आर सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ फंगल मीटिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और आर्किल सिग्नलिंग? ये भी हमने देखा था, दैट इज द ग्राम नेगेटिव, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है ऑटो इंड्यूसर 2 इज इन्वॉल्व्ड इन इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन, स्पोरुलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्सक्लूसिवली? तो ये जो ऑटो इंड्यूसर सेकंड, मैंने आपको दो सिस्टम्स बताए थे, एक और सिस्टम होता है दैट इज द यूनिवर्सल सिग्नलिंग। ठीक है ना, इसके अंदर ये आपका ऑटो इंड्यूसर 2 आता है और ये बेसिकली इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन को बताता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, मतलब वो हर स्पीशीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इंटर स्पीशीज का मतलब आप समझते हैं, दो स्पीशीज अलग अलग होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द क्वारम सेंसिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज न्यूटन्स सेंसिंग, density dependent gene regulation, antibiotic resistance mechanism or stress response? So we know that it is density dependent, so answer second is right. Then it has been observed that bacteria secrete the toxins at high population density to check the population size. This phenomena is called, so once the population density has been come, then answer has to be the quorum sensing, so answer is right over here. Next question is the signaling molecules involved in quorum sensing in gram positive bacteria? अब देखिए ग्राम पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओलिगो पेप्टाइड, तो आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वारम सेंसिंग जो है सुडोमोनास एरिजिनोसा में। ठीक है, सुडोमोनास एरिजिनोसा में ये बेसिकली टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है क्वारम सेंसिंग, तो बेसिकली एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज नॉट राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कोई रोल नहीं है, फोटोसिंथेसिस में नहीं, तो इट्स वायरुलेंस फैक्टर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दैट इज द असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग में पूछा गया है कि भाई लक्स ए और जो आपका लक्स आई और लक्स आर जो है वो बेसिकली सिस्टम है जो आपको देखने को मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो कि सही बात है। It involves acyl homoserine lactone as a signaling molecule, which is also right. Both the statements are correct. That means option C cannot be और D भी नहीं रहेगा। अभी A और B में हमें डिसाइड करना है, पर उसके पहले मुझे समझना पड़ेगा कि भाई रीजन सही बता रहा है क्या, असर्शन को सही समझा रहा है। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। The Lux I and R system is found in gram-negative bacteria because it involves the acyl homoserine lactone एज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। थैंक यू फॉर लिसनिंग, शेयर योर फीडबैक। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है लेक्चर के अंदर, आपको लग रहा है किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू फॉर दी listening.